दंडावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों लेसन 16 त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाशिक समायोजन से संबंधित अपनी चर्चा चल रही है और इस प्रकाशिक समायोजन के अंदर मैंने पिछले सेशन में आपको बताया है किरेलता एवं किरेल अणु से संबंधित। मैंने आपको बताया था कि जब किसी कार्बन की चारों संयोजकताओं को अलग अलग समूहों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, अलग अलग प्रतिस्थापियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो वो जो कार्बन होता है उस कार्बन को अपन बात करेंगे यहाँ पर किरेल कार्बन उसे कहा जाता है, यानी उस पूरे अणु को अपन किरेल अणु कहते हैं और इस गुण को किरेलता कहा जाता है। अब देखो इसके कारण क्या होगा, इस किरेल कार्बन के कारण, इस किरेल अणु के होने के कारण क्या होता है कि ये असममित हो जाता है और असममित होने के कारण ये आपका प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किरेलता एवं किरेल अणु से संबंधित अपन ने बात की थी। एक बार मैं फिर आपको एक सामान्य सी बात यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, पहले विद्यार्थियों जैसे कुछ यौगिक मैं यहाँ पर लूँ तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में एक यौगिक लिया है 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल एक यौगिक मैंने यहाँ पर लिया है। इसकी संरचना मैं यहाँ पर बनाऊं तो संरचना कुछ इस प्रकार की होती है CH3COH H C2H5। ये 2-ब्यूटेनॉल की संरचना है। अब देखो इस संरचना में अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो कार्बन है इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा पूरी हो रही है। इधर CH3 है, इधर H है, इधर OH है, इधर C2H5 है। तो ये जो कार्बन होगा, ये जो कार्बन यहाँ पर होता है, इस कार्बन की अपन बात करते हैं तो ध्यान रखें इसे किरेल केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? किरेल केंद्र इसको कहा जाता है। ध्यान रखें आप लोग कि जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा संतुष्ट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन किरेल केंद्र कहते हैं। किरेल केंद्र इसको कहा जाता है। जो तारांकित कार्बन है जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, इस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? किरेल केंद्र कहते हैं। और ये जो किरेल केंद्र होता है इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो क्या होंगे? परस्पर प्रकाशिक समावयवी होते हैं। यानी इसका मैं दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर बना दूं तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? प्रकाशिक समावयवी होते हैं। यानी कि ये जो किरेल केंद्र होता है, ये किरेल केंद्र यदि किसी भी अणु के अंदर उपस्थित है तो वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसीलिए इस किरेल केंद्र को एक और नाम दिया जाता है, इसे त्रिविम जनक केंद्र भी कहा जाता है। त्रिविम जनक केंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये त्रिविम समावयवता उसी का प्रकार है अपना कौन? आपका प्रकाशिक समावयवता। यानी कि ये केंद्र, इस किरेल केंद्र के उपस्थित होने के कारण ये यौगिक प्रकाशिक समावयवी बनाने लग जाते हैं, इसीलिए इसे त्रिविम जनक केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक सामान्य सी बात अपने यहाँ पर कर ली है इससे संबंधित। ठीक है, तो उसी टॉपिक के अंदर किरेलता एवं किरेल अणु से संबंधित जो अपना टॉपिक था उसी के अंदर अपन आगे की बातें यहाँ पर नोट कर लेते हैं। टॉपिक मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था पहले, एक बार मैं आपको नोट करा देता हूँ। किरेल अणु एवं किरेलता। ठीक है, चलो इसमें आगे की तरफ आप लोग नोट करेंगे कि जो तारांकित कार्बन होता है, तारांकित मतलब जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो तारांकित कार्बन जो होता है, ये तारांकित कार्बन असममित होता है। तारांकित कार्बन असममित होता है, असममित होता है, जो किरेल केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? किरेल केंद्र कहलाता है। किरेल केंद्र कहलाता है। किरेल अणु एवं उसका प्रतिबिंब रूप प्रकाशिक समावयवी होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि किरेल अणु व उसका प्रतिबिंब रूप
प्रकाशिक समावयवी होते हैं, प्रकाशिक समावयवी होते हैं। इस किरेल केंद्र को त्रिविम जनक केंद्र भी कहा जाता है। इस किरेल केंद्र को त्रिविम जनक केंद्र भी कहा जाता है। त्रिविम जनक केंद्र भी कहा जाता है क्योंकि इसी के कारण प्रकाशिक समावयवता उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि इसी के कारण प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, त्रिविम जनक केंद्र भी कहते हैं। आगे बात करें तो कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं जो प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं जो प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, 2-ब्यूटेनॉल हो गया। दूसरा मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, और वो है ग्लिसरैल्डिहाइड। तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पास ग्लिसरैल्डिहाइड। संरचना कैसी होती है, तो देखो CHO COH H CH2OH। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना इसकी होती है ग्लिसरैल्डिहाइड। अब इसमें भी देखो आप लोग, इस कार्बन को आप लोग देख सकते हैं, इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा संतुष्ट हो रही है। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, त्रिविम जनक केंद्र या किरेल केंद्र इसको कहा जाएगा। और भी अपन उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसका और उदाहरण हम यहाँ पर ले लें तो देखो, एक होता है 2-bromo-butane-2-ol, 2-bromo-butane-2-ol। तो ये उदाहरण एक और इसका हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर CH3 C2H5 और यहाँ पर OH Br, ये है 2-bromo-butane-2-ol। अब देखो इसमें आप लोग देखो, इसमें भी इस कार्बन को अपन देखते हैं, इसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा पूरी हो रही है। एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, एक तरफ एक संयोजकता से OH जुड़ा हुआ है, एक C2H5 और एक Br, अलग अलग समूहों द्वारा संतुष्ट हो रही है। यानी ये आपका जो तारांकित कार्बन होगा ये भी किरेल केंद्र या त्रिविम जनक केंद्र कहलाएगा। और यदि इसका प्रतिबिंब समावयवी बना दें, प्रतिबिंब रूप इसका बना दें, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, प्रकाशिक समावयवी होंगे। ठीक है, तो ये अपने को बात समझ में आ गई होगी अब कि क्या होता है किरेल अणु, क्या होता है किरेल केंद्र। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको फिर से बता देता हूं कि वह अणु जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए उसे अपन किरेल अणु कहते हैं। और जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा संतुष्ट हो रही है उस कार्बन को अपन किरेल केंद्र कहा जाता है। उसको क्या बोलेंगे अपन, किरेल केंद्र कहते हैं। और ये जो किरेल केंद्र है, इस किरेल केंद्र युक्त अणु की यदि अपन दर्पण प्रतिबिंब बना दें तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब प्रकाशिक समावयवी होते हैं। ठीक है, चलो तो ये बात अपनी यहाँ पर सामान्य सी हो गई है। किरेलता क्या होती है, किरेल अणु क्या होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर ली है। तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, छोटे छोटे से पॉइंट्स यहाँ पर हैं जिनको आप लोग साथ के साथ समझते चलें कि क्या होता है किरेल केंद्र, क्या होता है किरेल अणु, इन सभी को आप लोग साथ के साथ यहाँ पर समझते चलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक नोट लगाकर बात लिखवा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। क्या बात है कि देखो, जो भी प्रतिबिंब समावयवी होते हैं
उनके भौतिक और रासायनिक गुण पूरी तरह से समान होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी प्रतिबिंब समावयवी यदि हैं तो उनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होंगे, पूरी तरह से समान होंगे, केवल प्रकाशिक गुण भिन्न होते हैं। ठीक है, केवल कौन से गुण भिन्न हो गए हैं, प्रकाशिक गुण उनके भिन्न हो सकते हैं, बाकी सारे गुण चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे वो रासायनिक गुण हो, सारे गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रतिबिंब समावयवियों के भौतिक एवं रासायनिक गुण पूरी तरह समान होते हैं, केवल प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये एक नोट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था अपना किरेल अणु व किरेलता से संबंधित टॉपिक। अब इसी से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उनको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगला टॉपिक अपने पास यहाँ पर आता है दो किरेल केंद्र युक्त यौगिक। दो किरेल केंद्र युक्त यौगिक यानी ऐसे यौगिक जिनके अंदर कितने किरेल केंद्र होंगे, दो किरेल केंद्र होंगे, उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, यानी एक ही अणु में दो किरेल केंद्र यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब देखो यदि एक ही अणु के अंदर दो किरेल केंद्र हैं तो उसके लिए कुल दो स्थितियां बन सकती है। क्या स्थितियां बन सकती है कि या तो दोनों किरेल केंद्रों पर जो समूह जुड़े हुए हैं वो समूह या तो समान होंगे या फिर दोनों किरेल केंद्रों पर जुड़े जो समूह होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे या असमान होंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन अपने पास बन सकती है इन यौगिकों के अंदर। एक तो वो जिनमें दोनों किरेल केंद्रों पर जुड़े परमाणु या समूह समान हो और दूसरे असमान हो। तो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखो किसी एक ही अणु में दो किरेल केंद्र उपस्थित हो, दो किरेल केंद्र उपस्थित हो तो इसमें दो स्थितियां हो सकती है। इसमें दो स्थितियां हो सकती है। एक एक के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलो तो इसमें सबसे पहली स्थिति के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ और वो है दोनों केंद्रों पर असमान समूह या परमाणु हो। दोनों किरेल केंद्रों पर असमान समूह या परमाणु हो। ठीक है, तो दोनों किरेल केंद्रों पर असमान समूह या क्या हो, परमाणु हो, इसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो यदि किसी अणु में n किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं तो प्रकाशिक समावयवियों की संख्या 2n होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि किसी अणु के अंदर दो किरेल केंद्र हैं, कितने किरेल केंद्र हैं, दो, तो उसमें प्रकाशिक समावयवियों की संख्या 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी 4 होगी। क्या होगी, 4। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस कंडीशन में होगी, तो मैंने आपको बता दिया है जब दोनों किरेल केंद्रों पर असमान समूह या परमाणु जुड़े होंगे। कैसे होती है इस चीज को अपन यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको लिखा देता हूँ
कि यदि किसी अणु में n किरेल केंद्र उपस्थित हो तो प्रकाशिक समावयवियों की संख्या टू की पावर n होती है। कितनी होती है? 2 की पावर n होती है। जैसे उदाहरण अपन यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल, जैसे 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल में 2 किरेल केंद्र हैं, होते हैं। इसलिए इसमें प्रकाशिक समावयवी की संख्या 2 की घात 2 बराबर 4 होती है। 2 की घात 2 बराबर 4 होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक सामान्य सी बात बता दी है कि यदि किसी अणु में n किरेल केंद्र हो तो उसमें प्रकाशिक समावयवियों की संख्या 2 की पावर n होती है। जैसे आपका एक यौगिक है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल, इसमें 2 किरेल केंद्र होते हैं, इसीलिए इसमें प्रकाशिक समावयवियों की संख्या कितनी होगी? इसमें 4 होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब किस प्रकार से 4 होती है यहाँ पर समावयवियों की संख्या, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए किस प्रकार से 4 समावयवी बनेंगे। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल की संरचना की अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। 2 और 3 पोजीशन पर क्लोरीन जुड़े हुए हैं और इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर 4 समूह, 1, 2, 3 और ये पूरा समूह, यानी कि 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, तो ये किरेल केंद्र होगा। इस कार्बन को देखते हैं तो इस कार्बन पर भी क्या है, देखो ये 1, 2, 3 और ये पूरा समूह। ठीक है, 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या होगा? किरेल केंद्र होगा। ठीक है, और दोनों कार्बन पर देखो आप लोग अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। इस कार्बन पर CH3 है, इस कार्बन पर COOH है। ठीक है ना, तो 2 किरेल केंद्र हैं इस अणु के अंदर और दोनों किरेल केंद्रों पर असमान समूह यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, अब देखो इसकी संरचना पर एक तो ये बना सकते हैं। ठीक है, एक इसकी संरचना ये तो बन सकती है, एक इसकी संरचना पर ये भी तो बना सकते हैं इस प्रकार से कि एक Cl को अपन इस तरह कर दें और एक Cl को अपन इस तरह लगा दें। इस प्रकार की संरचना से बन सकती है। ठीक है, ये भी क्या होगा? इसमें भी वही 2 किरेल केंद्र हैं। ठीक है, अब देखो यदि मैं दोनों के दर्पण प्रतिबिंब बना देता हूं, ये लो भाई दर्पण प्रतिबिंब मैंने आपको बना दिया। यहाँ पर ये दर्पण मैंने यहाँ पर लगा दिया है। दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं दर्पण प्रतिबिंब? बहुत सिंपल सी बात है। ये समूह Cl कहाँ है? दर्पण के पास में है, तो इधर दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी ये Cl कहाँ होंगे? पास में होंगे, दर्पण के पास में होंगे। यानी कि यहाँ पर COOH तो उसकी जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये Cl दर्पण के पास में है, तो इधर भी Cl कहाँ आएंगे? दर्पण के पास में आएंगे। CH3 अपनी जगह पर रहेगा।
और ये H का हो जाएंगे दूर, ये दर्पण से दूर है ना, तो इधर भी कहाँ आएंगे, दर्पण से दूर चले जाएंगे। तो ये इसका प्रकाशिक समावयवी हो गया। वैसे ही इसमें भी अपन क्या करेंगे, वही दर्पण लगा देंगे, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, तो देखो COOH दर्पण के पास में Cl है, इधर भी पास में आएगा, H दूर है, इधर दूर आएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पर पास में है, इधर हाइड्रोजन पास में आएगा, इधर Cl कहाँ आएगा, दूर आएगा और CH3 होगा। ठीक है, तो ये क्या बन गए अपने, ये आपके दो रूप इसके थे 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल के, और इन दोनों के अपन एक एक दर्पण प्रतिबिंब बना लिए हैं। तो ये 4 इसके प्रकाशिक समावयवी यहाँ पर हो गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये 4 समावयवी बनाने तो आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये 4 समावयवी इसके बनते हैं, और इस प्रकार से ये 4 समावयवी बनते हैं, ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि किसी अणु में 2 किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं तो उसमें समावयवियों की संख्या 2 की पावर n होगी। इस प्रकार से अपन इसको बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक की चीजें आप लोग कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।